जिंदगी में सबसे ज्यादा वफादार क्या है आपको पता है? जिंदगी में सबसे ज्यादा वफादार है मोटापा। एक बार आ जाए तो जिंदगी भर साथ में रहता है। भूगोल पढ़ाने वाली एक मैडम बहुत दुबली पतली थी। एक बार उनकी पोस्टिंग एक गांव में हुई। क्लास में उन्होंने बच्चे को पढ़ाते हुए पूछा, अच्छा बच्चों बताओ कि ये दुनिया घूमती हुई नजर क्यों आती है? तो एक बच्चे ने कहा कि ऐ मैडम जी, कुछ खाए पी के स्कूल आया करो ना, ऐसे ही भूखे पेट स्कूल आ जाओगी तो दुनिया तो घूमता हुआ नजर आएगा ना। असली खगोल शास्त्री तो परिवार में ही है। एक माँ जो बचपन में चांद दिखाया करती थी, दूसरे पापा जो एक थप्पड़ में सारे ब्रह्मांड दिखा देते थे, तीसरी पत्नी जो दिन में तारे दिखा देती है। ये नासा वासा तो बिल्कुल भ्रम है। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड हो जाती है, जहाँ खूबसूरती तो बहुत है मगर आपदाएं भी बहुत आती है। होम्योपैथी दवा खाने का एक अपना ही मजा है। 4 गोली निकालो तो 6 निकल आती है, जिसमें से 2 डालो तो वापस 4 चली जाती है, और इस तरह से मरीज का ध्यान बीमारी से हट जाता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। एक बार एक निग्रो अपने छोटे से बच्चा को लेकर बस पे चढ़ा, और जब वह टिकट कटाने के लिए कंडक्टर के पास गया तो कंडक्टर ने कहा, कितना काला बच्चा है। इतना सुनना था कि निग्रो का मूड ऑफ हो गया। वो टिकट लेके बड़े ही उदास मन से अपने सीट पे बैठ गया। तो उसके बगल में बैठा पैसेंजर ने उनसे पूछा, क्या बात है भाई, आप इतने उदास क्यों हो? तो निग्रो ने कहा, क्या बताऊं यार, कंडक्टर ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। तो पैसेंजर ने कहा, ये तो बहुत गलत बात है, आप जाइए अभी उस कंडक्टर को मजा चखा के आइए। और हाँ, ये चिंपांजी का बच्चा लाइए, मुझे पकड़ा दीजिए, साला काटेगा तो नहीं। इतना सुनना था कि निग्रो का मुंह देखने लायक था। एक पेशेंट ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, इस प्रिस्क्रिप्शन में आपने जो दवाइयां लिखी है उनमें से सबसे ऊपर में क्या है, वो नहीं मिल रही है। डॉक्टर ने कहा, अरे वो दवाई नहीं है, मैंने तो बस ऐसे चेक करने के लिए उससे ऊपर में लिखा था। तो पेशेंट ने कहा, अबे ओ घोचो डॉक्टर, तुम्हारे इस हैंड राइटिंग की वजह से मैं 52 मेडिकल शॉप को घूम आया हूँ। बेवकूफ एक मेडिकल वाले ने तो ये भी कहा कि कल मंगा देंगे। दूसरा यह कह रहा था ये कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी की दवा दो। और तीसरा तीसरा तो 1 नंबर का गधा था, वो तो कह रहा था ये शायद कैंसर की दवा है, किसको हो गई है। मैंने भोपाली चचा से पूछा, चचा वैलेंटाइन डे आ रहा है? तो वे बोले, हाँ मियाँ सुना तो है। मैंने पूछा, जानते हैं इसके बारे में? तो वे बोले, अमा खां कोई बाबा थे, लड़कियों को फूल बांटते रहते थे। एक दिन उनकी बेगम ने देख लिया तो बेलन से उनकी जो सुताई लगाई कि बाबा टें बोल गए। मगर मरते मरते बीवी से गुजारिश कर गए, बेलन टांग दे, बेलन टांग दे। और लोगों ने समझा वैलेंटाइन डे। बस तभी से भैया इस दिन को लोग वैलेंटाइन डे कहते हैं और लोगों के बीच फूल बांटते रहते हैं बाबा की याद में। ठंडे दिमाग से और एकदम शांति के साथ सुने। राजा दशरथ ने कैकेयी का कहना माना, चाहे प्राण त्यागना पड़े लेकिन आज भी पूजे जाते हैं। राम ने सीता का कहना माना, हिरण के पीछे चल दिए, फिर चाहे रावण से भिड़ना पड़ा और आज भी पूजे जाते हैं। लेकिन रावण ने मंदोदरी का कहना नहीं माना और मारा गया और आज भी जलाया जाता है। इसीलिए दशहरा का अर्थ समझे और बगैर अपना दिमाग लगाए सीधे सीधे पत्नी का कहना माने और सुख में और यशस्वी जीवन जिए, बाकी आपकी मर्जी। Oh my God. एक लड़की नई नई इंग्लिश सीख रही थी, तो उसने लड़का को नंबर देते हुए कहा, प्लीज एप्पल माय न्यू नंबर। लड़का कंफ्यूज, क्या? लड़की ने कहा, प्लीज मेरा नंबर एप्पल कर लो ना प्लीज जल्दी से। तो लड़का ने कहा, एप्पल का मतलब तो सेब होता है ना। तो लड़की ने कहा, हाँ वही तो मैं तभी से कह रही हूँ कि जल्दी से मेरा नंबर सेव कर लो। लड़का बेहोश हो गया। एक बुढ़िया का दामाद बहुत काला था, बहुत ही काला था। तो सासू माँ ने अपने दामाद से कहा, दामाद जी आप यहाँ आए हो तो कम से कम 1 महीना रुको, खूब दूध दही खाओ, मजे करो।
तो दामाद ने कहा, अरे वाह सासू माँ, आज बहुत प्यार आ रहा है मुझसे। तो सास ने कहा, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, कल में वो हमारी भैंस की बच्चियां मर गई है ना, कम से कम तुम्हें देख के तो वो दूध देती रहेगी। एक दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया था। तो औरत ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सब्जी खरीदने आई हूँ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? तो दूसरा दोस्त ने बताया, कल मेरी बीवी का बर्थडे था ना। तो फिर दोस्त ने पूछा, तो इसमें तुम्हारी आंखों का क्या कनेक्शन है? तो उसने बताया, क्या बताऊं यार, मेरी बीवी का नाम तपस्या है, वो बेवकूफ दुकानदार केक के ऊपर लिख दिया हैप्पी बर्थडे समस्या। एक रात में थोड़ी लेट घर लौट रही थी, अचानक दो लड़के ने रास्ता रोक दिया। छेड़छाड़ के लहजे में बोला, इतनी रात को और वो भी अकेले अकेले, डर नहीं लगता? मैं सिर्फ इतना ही बोली, भैया जब जिंदा थी ना तो बहुत डरती थी, माँ कसम वो दोनों दिखे नहीं दोबारा। एक औरत का पति खो गया और वह अपनी सहेली के साथ एफआईआर लिखाने पुलिस स्टेशन गई और एफआईआर में उसने पति के हुलिये के बारे में लिखवाया। बहुत ही सुंदर, नीली आंखें, 6 फीट लंबा, जींस टी शर्ट पहने। तो उसकी सहेली ने टोका, तेरा पति तो ठीक ना है, गांजा है और महंगा है, ये तू क्या लिखवा रही है? औरत ने कहा, गया सो गया, आएगा तो ढंग का। एक आदमी जब हवाई जहाज से उतर रहा था तो दरवाजे पर खड़ी एयर होस्टेस बोली, उम्मीद है कि आपको फ्लाइट में घर जैसा माहौल मिला होगा। आदमी ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बटन दबाने पे 4 आ जाती है। एक ग्राहक दोस्त अपने दोस्त से कहा, यार तेरे पापा का तो रसगुल्ला का दुकान है ना? तो उसने कहा, हाँ यार, तो फिर तेरा खाने का मन नहीं करता? हाँ यार करता तो है, मगर क्या करूं, पापा ना सारे रसगुल्ले को गिन गिन कर रखते हैं, इसीलिए सारे रसगुल्ले को चूस चूस के वापस उसी में रख देता है। शक की भी हद होती है। एक पति के ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नी ने सर्जन से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, डॉक्टर साहब उनके दिल में कोई दूसरी औरत थी क्या? और सर्जन तो और भी कमाल का था, उसने कहा, उसी को तो अभी अभी बाईपास किया है। एक बार एक पत्नी ने अपने पति को फोन करके कहा, ए जी जरा जल्दी घर आ जाना। पति ने कहा, जल्दी क्यों आ जाऊं घर? तो पत्नी ने कहा, वो असल में पड़ोस की भाभी जी जो है ना, वो घर पर आ रही हैं। पति ने कहा, ओके ओके, मैं आ रहा हूं जल्दी ही, 2 मिनट में। पति भागता भागता घर वापस आया और पूछा, भाभी जी को क्या काम आ पड़ी? तो पत्नी ने कहा, अरे कुछ नहीं, उनको कोई काम नहीं आ पड़ी, असल में तुम्हारी बहन ने राखी भेजा है और मैं आपको कैसे बांधूं, इसीलिए भाभी जी को बुलाया है आपको राखी बांधने। एक बार एक बादशाह ने ऐलान करवाया कि तमाम शादीशुदा मर्द 2 लाइन में खड़े होंगे। एक लाइन में वो जो बीवी से डरते हैं और दूसरा वो जो बीवी से नहीं डरते हैं। बीवी से डरने वालों की लाइन काफी लंबी थी, जबकि बीवी से नहीं डरने वाले लाइन में सिर्फ एक ही आदमी थे। बादशाह उस आदमी के पास गए और पूछा, आप कैसे समझते हैं कि आप अपनी बीवी से नहीं डरते हैं? तो उस आदमी ने कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरी बीवी कह के गई है कि इसी लाइन में खड़े रहना, यहाँ से बिल्कुल हिलना भी मत। एक रात एक घर में चोर घुस आया। पति पत्नी ने मिलकर उस चोर को पकड़ लिया। पत्नी जो बहुत ही भारी भरकम थी, चोर को नीचे पटक कर उसके ऊपर बैठ गई और पति से बोली, आप जाइए जरा जल्दी जाकर पुलिस को बुला लाइए, तब तक मैं इसको यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। यह सुनकर पति यहाँ वहां देखने लगा। तो पत्नी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ, इधर उधर क्या देख रहे हैं? तो पति ने कहा कि पता नहीं, मेरी चप्पल नहीं मुझे मिल रही है। पत्नी के नीचे दबा हुआ चोर कराहते हुए बोला, भाई ये ले मेरी चप्पल और जा जल्दी कर जल्दी। शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक वैज्ञानिक ने शादी की, लेकिन अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि विज्ञान क्या होता है। बिहार में दादा और पोते का प्यार। दादा ने कहा, हे रे छोड़ा, जल्दी से छुप जा, तोहर मास्टरनी आ रहल छो। तो पोता ने कहा, हो दादा तहू तनी छुप जा, कहने कि तोरे मरे के 1 हफ्ता के छुट्टी लेने छियो।